औरंगाबाद में चढ़ा पोस्टर वॉर। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पोस्टर लगाने की लगी होड़। शिवसेना ने बाला साहेब के पोस्टर लगाए। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज राज ठाकरे भरेंगे हुंकार। औरंगाबाद के संभाजीनगर में करेंगे रैली संबोधित। औरंगाबाद में होने वाली राज ठाकरे की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होने वाली राज ठाकरे की रैली को लेकर दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, अगर कोई अनहोनी होती है तो महाराष्ट्र पुलिस तैयार है। पुलिस बिल्कुल सतर्क है और जो परमिशन दी है रैली के लिए वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी है और पुलिस बिल्कुल सतर्क है कि कोई किसी गड़बड़ नहीं हो, ये सब शांति से पूरा हो। राज ठाकरे की रैली को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री असलम शेख का बयान। लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कानून सख्ती से काम करेगा। पटियाला हिंसा के आरोपी बलजिंदर सिंह परवाना 5 मई तक पुलिस की हिरासत में। बलजिंदर परवाना की मोहाली से की गई थी गिरफ्तारी। पटियाला में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। काली माता मंदिर के पास सुरक्षा कड़ी। मंगलवार तक लगी रहेगी बैरिकेडिंग। बलजिंदर परवाना का वीडियो वायरल। हिंसा भड़काने का आरोपी है बलजिंदर। पटियाला हिंसा का नया वीडियो आया सामने। काली माता मंदिर के पास तोड़फोड़ का वीडियो। हिंसा मामले में अब तक 24 उपद्रवियों की हुई पहचान। 3 आरोपी गिरफ्तार। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 6 मुकदमे दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार। कुल 25 आरोपियों की अब तक पहचान हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोला असदुद्दीन ओवैसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रेश को जरूरत नहीं। पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। बुलडोजर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ बुलडोजर है। बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस। गोरखनाथ मंदिर हमले का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने। मुख्य आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस एक्टिविस्ट मेहंदी के संपर्क में था मुर्तजा। आईएसआईएस के समर्थन के लिए विदेश भेजे 8.5 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपसे डर कर करेगी विधानसभा भंग। गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। कहा, आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में होंगे शामिल। राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसला सुरक्षित। मुंबई की सेशंस कोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति की हुई थी गिरफ्तारी। इफ्तारवाड़ी पर बीएचयू में बड़ा संग्राम। कुलपति आवास का शुद्धिकरण करने जा रहे छात्रों को रोका गया। वीसी के विरोध में की जमकर नारेबाजी। यूपी में कानून व्यवस्था पर एक्शन में योगी सरकार। बड़े माफियाओं की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में माफिया की लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। लिस्ट के आधार पर होगी माफिया पर कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के रेलप्पे रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने बलात्कार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बिजली कटौती से लोग परेशान। बिजली कटौती के बीच गर्मी में छात्र पढ़ने को मजबूर। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के गोंडा में पति पत्नी के बीच कई साल से चल रहा विवाद पुलिस ने खत्म कराया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दी गई थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी में डूबे 3 मासूम, 1 की मौत, 2 की हालत बेहद गंभीर। अस्पताल में दोनों बच्चों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने का काम लगातार जारी। अंबेडकर नगर में मंदिर और मस्जिद से पुलिस ने उतारे लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। अवैध शराब के साथ पुलिस ने 1 शख्स को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा राजा मंडी स्टेशन से चामुंडा देवी मंदिर विस्थापित करने का मुद्दा गरमाया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने मंदिर हटाने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सतना में करोड़ों की नकदी जब्त। प्रदूषण बोर्ड कर्मचारी के घर छापेमारी के दौरान मिले करोड़ों रुपए। चंडीगढ़ में अवैध निर्माण हटाया गया। नंबर 4 कॉलोनी में चल रहा था बुलडोजर।
प्रदेश के सीतापुर में बिजली कटौती के कारण कोरोना वैक्सीन पर मंडराया खतरा। अस्पताल में रखी लाखों की वैक्सीन हो सकती है खराब। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान। ग्रामीणों ने विधायक के साथ मिलकर किया चक्का जाम। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में सांसद शफीकुर रहमान सभी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। यूपी के रायबरेली में एक युवती ने की आत्महत्या। युवती को कुछ लड़के कई दिनों से परेशान कर रहे थे। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। उधर यूपी के फिरोजाबाद में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। बाल विवाह कराने पर माता पिता के साथ पंडित भी जेल जाएंगे। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्या के 8 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। एक गौ तस्कर गिरफ्तार। स्कूटी, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में युद्ध को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। 10 मिनट के लिए किया गया ब्लैकआउट। मॉक ड्रिल के दौरान बमों से किया गया हमला। ब्लैकआउट के दौरान पुलिस और सिविल डिफेंस ने संभाला मोर्चा। बंकर नहीं है हवाई हमलों से बचने के लिए, तो इसलिए यहाँ मेरे मन में ये आया कि बरेली में पहली बार इस तरीके से एक अभ्यास कराया जाए नागरिकों को कि हवाई हमलों से हम कैसे बच सकें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में डबल मर्डर, हत्यारा घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूरी तरह से लागू होगा कर्फ्यू। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील। यूपी के रायबरेली में फसल कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की बेनामी संपत्ति पुलिस ने की जब्त। पुलिस ने 2 करोड़ 85 लाख की कीमत की संपत्ति जब्त की। यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार। हादसे के वक्त कार में कुल 4 लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाली पड़े रुई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरनगर में कोल्हू में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से लगी कोल्हू में भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक ही परिवार में चली गोलियां। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उधर ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूटपाट का सामान और स्कूटी बरामद। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार। लोगों का KYC करने के बहाने अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से उड़ाता था लाखों का कैश। बिहार के गया में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी के बीच एक युवक ने लोहे की मेज पर ऑमलेट बना डाला। यूपी के झांसी में ऑपरेशन सतर्क के तहत कलिंगा एक्सप्रेस में ट्रेन में यात्री के पास से मिले चांदी के 500 ग्राम सिक्के। यात्री से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने 10 से ज्यादा लोगों को रौंदा। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी, डंडे और पत्थर। मारपीट के दौरान 2 पक्षों के बीच फायरिंग भी हुई। सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने ऊंट गाड़ी और पुलिस की फैंटम बाइक को मारी टक्कर। हादसे में होमगार्ड समेत 2 लोगों की मौत। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग की फावड़े से काटकर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप। DFO समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। मौके पर तीनों की मौत। यूपी के हाथरस में खड़े ट्रक में जा घुसी हरदोई रोडवेज की बस। सड़क दुर्घटना में 32 यात्री घायल। अस्पताल में सभी जख्मी यात्रियों का इलाज जारी। यूपी के नोएडा में कार सवार ने युवक को कुचला। युवक की हालत गंभीर। ICU में एडमिट कराया गया।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क दुर्घटना के बाद हंगामा, हादसे में मौत पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। यूपी के बरेली में साइबर फ्रॉड के जालसाज का भंडाफोड़, पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और कैश जब्त किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश एनकाउंटर में हुआ घायल, एक फरार, पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे ने ली युवक की जान, अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में दबंग युवक ने पुलिस के साथ की मारपीट, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के आगरा में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर को दिया अंजाम, इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, आरोपी शख्स पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोल्हू में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह साफ नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार में जमकर चली गोलियां, विवाद में परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के संगल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों पर लाखों की ठगी का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग, भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के बाहर बड़ा बम धमाका, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की इस धमाके में मौत हुई। आग की भयानक लपटों से गिरा अजरबैजान सुमेट के इंडस्ट्रियल पार्क में लगी भीषण आग, अग्निशमन हेलीकॉप्टर से लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी। रमजान के आखिरी जुमे के दिन यरूशलेम में हुई झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई लोगों के घायल होने की खबर। वेनेजुएला और टर्की ने सहयोग समझौते पर किया हस्ताक्षर, उद्योग, पर्यटन, खेल, शिक्षा समेत कई अहम मसलों पर बातचीत और समझौता हुआ। विश्व कुद्स दिवस पर इजराइल के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजराइल विरोधी नारे भी लगाए। रूस यूक्रेन जंग के बीच लीव पहुंची हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली, बच्चों और वॉलेंटियर से हॉलीवुड स्टार ने की मुलाकात, एंजेलिना डोनेस्क क्षेत्र से निकाले गए अनाथ और घायल बच्चों से मिली। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस के सैन्य वाहनों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, एक के बाद एक कई धमाकों से रूस के सैन्य टैंक तबाह हुए। रूस के हमले में मारियोपोल का अज़ोवस्टल स्टील प्लांट तबाह, यूक्रेन का दावा 1 लाख से ज्यादा लोग मारियोपोल में अभी भी मौजूद, बर्बाद अज़ोवस्टल प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला, देर रात रूस ने यूक्रेन पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट, हमले का वीडियो आया सामने। रूस यूक्रेन जंग का 66वां दिन, मारियोपोल में रूस का होवित्जर तोप से भीषण हमला, आमने सामने की जंग में यूक्रेन का मारियोपोल पूरी तरह तबाह। रूस के खिलाफ यूक्रेन का भीषण पलटवार, जापोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर बरसाए बम। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच महाजंग में भारी तबाही मची है, जोरदार धमाके के बाद शहर में भीषण आग लगी। डोनबास में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एलपीआर की सेना की एयर स्ट्राइक, जोरदार धमाके के बाद इलाके में कई फीट तक धुआं उठा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को मिला जर्मनी का साथ, जर्मनी ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचा रहा है सैन्य मदद की खेप। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बक वायु रक्षा प्रणाली का फुटेज जारी किया। रूस के K-52 एलिगेटर और हमले में हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है, रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, हवाई हमले जारी। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का हमला लगातार जारी, रूसी हमले में एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की मदद, यूक्रेन में भेजे जाएंगे M113 बख्तर बंद वाहन। रूस और यूक्रेन में 66 दिनों से जंग जारी, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी फौज को जर्मनी में ट्रेनिंग दे रहा अमेरिका, साथ ही हथियारों की बड़ी खेप भेजी गई है। जंग के हालात के बीच यूक्रेन के शहरों में वापस आए सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में लोगों को पास के गांव में खार्किव पहुंचाया गया। खार्किव में रूस की तबाही का एक और तस्वीर आई सामने, भीषण गोलीबारी से खार्किव में रूस ने मचाई तबाही, तोपखाने, मिसाइल और टैंक हमलों से खार्किव दहला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में सैनिकों को मेडल देकर किया सम्मानित, रूस के साथ जंग में अपने सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। उधर यूक्रेन में रूस ने मचाई तबाही, यूक्रेन का रेलवे हब तबाह हुआ, चारों तरफ सिर्फ मलबा नजर आया।